नमस्कार, मैं अनुराग। अविभाजित हिंदुस्तान में जन्मे और भारत पाक विभाजन के बाद परिवार के साथ भारत आए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, एक विद्वान अर्थशास्त्री, एक ब्यूरोक्रेट, एक रिजर्व बैंक के गवर्नर, एक योजना आयोग के उपाध्यक्ष, एक यूजीसी के अध्यक्ष, एक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, एक वित्त सचिव, एक केंद्रीय वित्त मंत्री और 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे और असरदार शख्सियत श्री मनमोहन सिंह का महाप्रयाण हो गया है। 92 वर्ष की आयु में एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। मनमोहन सिंह जी के व्यक्तित्व के साथ जो 2 प्रमुख बातें रही हैं उन पर पहले बात कर लेते हैं। पहले तो यह है कि 10 वर्ष के कार्यकाल में अनेक उतार चढ़ाव और ख़ास तौर से 1991 के देश में आए आर्थिक संकट के बावजूद न अपने और न देश के भरोसे को उन्होंने डिगने दिया, बल्कि अपने दूरदर्शी नेतृत्व से सारे संकटों को पार किया। अपने 10 वर्ष के शासनकाल में एक बार भी मनमोहन सिंह ने यह नहीं कहा कि मेरा क्या है जी, मैं तो झोला उठाकर चल दूंगा। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री रहते हुए 10 साल के शासनकाल में कुल 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले और आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 62 अनस्क्रिप्टेड सवालों का सामना कर जवाब देने वाले और पत्रकारों से खुली व प्रेस वार्ता करने वाले आखिरी प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। 1991 की देश में आए आर्थिक संकट में उनका दूरदर्शी नेतृत्व भारत के लिए वरदान साबित हुआ। उनके द्वारा लागू किए गए आर्थिक सुधारों ने करोड़ों भारतीयों के जीवन को स्थिरता के साथ साथ बेहतर बनाने का भी काम किया। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने सूचना क्रांति, मनरेगा, किसानों की कर्ज माफ़ी व शिक्षा के अधिकार जैसे ऐतिहासिक कदम उठाए। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के साथ ही दिए गए आर्थिक उदारीकरण के फार्मूले ने देश के युवाओं के सपनों को नई उड़ान दी। मनमोहन सिंह जी की राजनीतिक पृष्ठभूमि राजनीतिक क्षेत्र से नहीं थी, किंतु देश में घटे एक आकस्मिक घटनाक्रम ने उन्हें देश का प्रधानमंत्री बना दिया। मनमोहन सिंह जी का जन्म अविभाजित हिंदुस्तान के पंजाब प्रांत में 26 सितंबर 1932 को हुआ था। विभाजन के बाद वे माता पिता के साथ भारत आ गए। यहाँ पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक तथा स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जहाँ से उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और डॉक्टर मनमोहन सिंह कहलाए। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डी.फिल भी किया। उनकी पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेंस ग्रोथ भारत की अंतर्मुखी व्यापार नीति की पहली और सटीक आलोचना मानी जाती है। डॉक्टर सिंह ने अर्थशास्त्र के अध्यापक के तौर पर काफ़ी ख्याति अर्जित की। पंजाब विश्वविद्यालय और बाद में प्रतिष्ठित हिंदी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्राध्यापक रहे। इस बीच वे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन सचिवालय में सलाहकार भी रहे। 1987 तथा 1990 में जिनेवा में साउथ कमीशन में सचिव रहे। 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वाणिज्य एवं मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए। इसके तुरंत बाद 1972 में वित्त मंत्रालय में उन्हें मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। इसके बाद वे कई वर्षों तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भी अध्यक्ष भी रहे। 2009 लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद में जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के वे ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जिनका 5 वर्षों का कार्यकाल सफलतापूर्वक संपन्न किया। दूसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का उन्हें अवसर मिला। 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में मनमोहन सिंह को भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस पद पर उन्होंने निरंतर 5 वर्षों तक कार्य किया, जबकि 1990 में वह प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बनाए गए। जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मनमोहन सिंह को 1991 में अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हुए वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा। इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन उनका किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक था, इसलिए उन्हें 1991 में ही असम से राज्यसभा के लिए सदस्य चुना गया था। यानी मनमोहन सिंह की योग्यता की कदर हर दौर में रही है।
डॉक्टर मनमोहन से अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से भी उन्हें नवाजा गया था। 1987 में पद्म विभूषण के अतिरिक्त भारत के सार्वजनिक जीवन में डॉक्टर सिंह को अनेक पुरस्कार व सम्मान मिले, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था 2002 में सर्वश्रेष्ठ उनका सांसद चुना जाना। 1995 में इंडियन साइंस कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, 1993-94 का एशिया मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार, 1994 का यूरो मनी अवार्ड फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार, 1956 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार सहित अनेक मौक़ों पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया था। अब वो बने कैसे अर्थशास्त्री, ये भी थोड़ा जान लें। प्रिंसिपल के कहने पर इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट लिया और मनमोहन सिंह बन गए थे अर्थशास्त्री। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक समझ की आज भी दुनिया लोहा मानती है। कॉलेज में बाकी सब्जेक्ट की जगह उन्होंने इकोनॉमिक्स को ही क्यों चुना, इसके पीछे दिलचस्प किस्सा है, जिसका खुलासा 2018 में खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था, जब वह अमृतसर के हिंदू कॉलेज की एलुमिनी मीट में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए थे। एलुमिनी मीट में अपने कॉलेज लाइफ को याद करते हुए डॉक्टर सिंह ने बताया कि सितंबर 1948 में उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया और पहला स्थान पाया। इस पर कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संत राम ने उन्हें रोल कॉल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। वह हिंदू कॉलेज के पहले स्टूडेंट थे जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया था। पढ़ाई में शुरू से ही होशियार मनमोहन सिंह की सभी सब्जेक्ट्स पर अच्छी कमांड थी। मनमोहन सिंह ने एलुमिनी मीट में बताया कि जब ग्रेजुएशन के लिए सब्जेक्ट चुनने की बारी आई तो कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संतराम और बाकी टीचर ने उन्हें इकोनॉमिक्स लेने के लिए गाइड किया। अपने टीचर्स की सलाह पर ही उन्होंने BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। उसके बाद अर्थशास्त्र में उनकी समझ और प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया ने माना। 1952 में एक बार फिर वे टॉपर बने। मनमोहन सिंह ने कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संतराम, प्रोफेसर मस्तराम, प्रोफेसर SR कालिया, डॉक्टर जुगल किशोर त्रिखा और अपने साथ पढ़े डॉक्टर सुदर्शन कपूर को अपना हीरो बताया था। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई देने के समय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत से कई बड़े नेता पहुंचे थे। इस दौरान राहुल गांधी एक बेटे की तरह बेहद भावुक रहे और मनमोहन परिवार के साथ खड़े रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने पार्टी के झंडे से डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कई वरिष्ठ नेताओं और हस्तियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई देते समय कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बेहद भावुक नजर आए। राहुल उनके परिवार के साथ हर क्षण खड़े दिखाई दिए। जब मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके आवास से कांग्रेस मुख्यालय लाया गया तो राहुल गांधी ने परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्या व्यक्तित्व था, यह उनके निधन के बाद उनके संबंध में घनघोर विपक्षी दलों के द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं से भी साफ हो गया है। सभी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा देश के लिए दिए गए योगदान और उनकी आर्थिक नीतियों की जमकर सराहना की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने वक्तव्य में याद करते हुए मनमोहन सिंह के लिए लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर सिंह अत्यंत विनम्र सरल थे। कई विषयों पर उनसे उनका मुझे मार्गदर्शन भी मिलता रहा है। वे शुचिता के पर्याय थे। 90 के दशक में उनकी उदारीकरण की नीतियां भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उन्होंने सदैव दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर राज्यों को हर संभव सहयोग दिया। उन्होंने एक संस्मरण भी लिखा है, उसमें लिखा है कि एक बार मैं मध्य प्रदेश में किसानों की समस्या को लेकर उपवास पर बैठा था तो यह उनका बड़प्पन था कि उन्होंने फ़ोन पर तुरंत उपवास तोड़ने को कहा और समस्या के निवारण का आश्वासन दिया। वे सचमुच महान थे। ये कहना है भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देकर आम आदमी पार्टी ने उन्हें भारत रत्न देने की मांग की है। पूर्व पीएम को दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने उनके निवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारजनों से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री को महान अर्थशास्त्री और ईमानदार नेता बताकर भारत रत्न देने की मांग की है। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि भारत के महान अर्थशास्त्री और 10 साल तक प्रधानमंत्री रहते हुए देश को आगे बढ़ाने वाले मनमोहन सिंह के निधन का समाचार निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए दुखद है।
एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहा, इतिहास हमेशा उन्हें महान अर्थशास्त्री और ईमानदार नेता के रूप में याद करेगा। मैं अपने और अपनी पार्टी की उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। संजय सिंह ने कहा, एक अर्थशास्त्री के रूप में उनकी पहचान पूरी दुनिया में थी। एक प्रधानमंत्री के रूप में उनका बहुत सम्मान था पूरी दुनिया में। निश्चित रूप से उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने इसे अपने लिए व्यक्तिगत बड़ी क्षति करार दिया है और कहा कि वह उनके लिए मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक थे। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग और भारत के लोग हमेशा इस बात पर गर्व करेंगे तथा आभारी रहेंगे कि मनमोहन सिंह ऐसे नेता थे जिनका भारत की प्रगति और विकास में योगदान अतुलनीय था। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से हमने एक ऐसा नेता खो दिया है जो ज्ञान, बड़प्पन और विनम्रता के प्रतीक थे। उन्होंने पूरे दिल और दिमाग से देश की सेवा की। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर कांग्रेस के साथ साथ सभी अन्य प्रमुख दलों के नेताओं ने शोक जताया है और अब उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व के साथ और भी कई ऐसी घटनाएं जुड़ी थी जिनका उल्लेख किया जाना जरूरी है। ना तो डॉक्टर सिंह ने प्रधानमंत्री रहते कभी विदेश मंत्री के कोटे से विदेश यात्राएं की, न कभी किसी रेल मंत्री के कोटे से रेल को झंडी दिखाई। जीवन के महत्वपूर्ण घटनाक्रम का निर्वाह जो सभी को करना है वह है इस नश्वर संसार को अलविदा कहना, और वो डॉक्टर साहब ने भी कर दिया है। पर उनके देश के लिए दिए गए योगदान को पीढ़ियां याद रखेंगी। नमस्कार, मैं अनुराग।